हालेलुया। तो कलीसिया अपना मन परमेश्वर की ओर लगाए और परमेश्वर के आगे जाए और परमेश्वर से कहें कि जो मैं आपके आगे प्रार्थना कर रही हूँ प्रभु, आप मेरी प्रार्थना को सुन रहे हो। मेरा मांगना आपसे व्यर्थ नहीं है, मेरा आपके आगे आना व्यर्थ नहीं है। कहे कलीसिया परमेश्वर से कि परमेश्वर आप मेरी प्रार्थना को सुन रहे हो, आप मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर मुझे दे रहे हो। नीचे कलीसिया आज भी परमेश्वर आपकी आवाज को सुन रहा है, परमेश्वर आज भी आपकी आवाज को सुन रहा है। वो परमेश्वर के कान हमेशा आपकी दुहाइयों की ओर लगे रहते। कलीसिया परमेश्वर ने वचन में कहा है कि मेरे कान आपकी दुहाइयों पर लगे रहते। तो परमेश्वर आज भी आपकी प्रार्थना को सुन रहा है, आज भी वो परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देने जा रहा है। कलीसिया परमेश्वर ने कहा है कि जो मुझे ढूंढते, जो मेरे से मांगते, मैं उन्हें देता हूँ। तो कलीसिया अगर आप परमेश्वर के आगे जा रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, अपना मन तन दिल हृदय परमेश्वर के साथ लगा रहे हो, तो परमेश्वर का भी ध्यान आपकी ओर लगा हुआ है। क्योंकि कलीसिया परमेश्वर ने कहा है कि इस आकाश के हेठा और धरती के ऊपर मनुष्यों में से कुछ भी मेरे से छुपा हुआ नहीं है। तो कलीसिया परमेश्वर आपको देख रहा है, सब कुछ परमेश्वर के सन्मुख है। आप अपने मन में कभी ना सोचे कि शायद मैं हालात में हूँ, मैं दुखों में हूँ, तो परमेश्वर को नहीं पता। कलीसिया परमेश्वर के सन्मुख है, सब कुछ परमेश्वर के सन्मुख है। परमेश्वर ने आपको रचा, आपको बनाया, तो क्या परमेश्वर आपके प्रति कुछ नहीं जानता? कलीसिया परमेश्वर आज भी आपकी आवाज को सुन रहा है। जो भी आपको प्रॉब्लम है, जो भी हालात है, कहे परमेश्वर से कि प्रभु आज मेरा प्रार्थना करना व्यर्थ नहीं है, मेरा मांगना व्यर्थ नहीं है। मैं मांगती हूँ कि प्रभु आप मुझे अच्छा कर चुके हो, आप मुझे इस हालात से छुड़ा चुके हो। आप छुड़ाने वाले परमेश्वर, आप चंगा करने वाले परमेश्वर, मेरे यहोवा परमेश्वर, मैं आजाद हूँ। कलीसिया अपने मुख से अंगीकार करें, विश्वास करें कि मैं आजाद हूँ। मेरे परमेश्वर आपने मुझे आजाद कर दिया है। तो कलीसिया परमेश्वर आज भी आपको आजाद करने जा रहा है, आपको फ्री करने जा रहा है, आपको अच्छा करने जा रहा है। अपने भरोसे को, अपने विश्वास को परमेश्वर की ओर बढ़ाएं और मांगे परमेश्वर से कि प्रभु आप मेरे साथ हो, आप मेरे अंग संग हो। कहे परमेश्वर से कि परमेश्वर जैसे दानियल 3 टाइम प्रार्थना करता था, मैं भी आपके आगे 3 टाइम प्रार्थना करने वाली बन चुकी हूँ। जैसे कलीसिया ये वाले संडे हमने खुदा के दास के मुख से सुना है कि आत्मा तो तैयार है लेकिन हमारा शरीर दुर्बल है। तो कलीसिया कहे परमेश्वर से कि परमेश्वर आपका आत्मा तो तैयार है, वो आत्मा जो आपने मुझे दिया वो मेरे अंदर, और मैं विश्वास करती हूँ कि मैं अपने जीवन से उस आत्मा से बहुत सारे कामों को प्रकट कर चुकी हूँ। मेरे परमेश्वर और मेरी प्रार्थना को बढ़ा चुके हो। मेरे प्रभु कहें कि परमेश्वर मेरा शरीर जब मैं प्रार्थना में बैठती हूँ तो थकावट महसूस करती हूँ। मैं परमेश्वर मुझसे प्रार्थना नहीं होती, लेकिन मैं जानती जो आत्मा आपने मुझे दिया वो तो मेरे अंदर, वो तो हमेशा तैयार है। तो कहे परमेश्वर से कि मैं उस आत्मा की अगुवाई से प्रार्थना करने वाली बन चुकी, वो आत्मा मेरे मुख से बोल चुका है और मैं परमेश्वर प्रार्थना करने वाली बन चुकी हूँ। मैं परमेश्वर आपके आगे आने वाली बन चुकी और परमेश्वर आप मुझे आजाद कर चुके हो। जिन भाइयों के पास काम नहीं है, कहे परमेश्वर से कि परमेश्वर आप मुझे काम के साथ ब्लेस कर चुके हो, आप मुझे काम के साथ ब्लेस कर चुके हो। जो बहनें चाहती हैं कि मेरे पति के पास काम हो तो वो भी अपने पति के लिए विश्वास करे, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि जब एक मन एक चित्त होकर हम प्रार्थना करते, एक पति पत्नी एक दूसरे के लिए एक मन एक चित्त होकर परमेश्वर के आगे जाते हैं तो प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर नीचे उसकी सुनता है। तो कलीसिया आप भी कहें कि मैं आपके पास आती हूँ अपने पति के लिए, आप भी कहें कि परमेश्वर मैं अपनी पत्नी के लिए आपके पास आता हूँ। जो भी उन्हें दुख है, जो भी हालात उन्हें आजाद कर चुके, आप भी कहे कि कलीसिया कि परमेश्वर आप मेरे पति को काम के साथ ब्लेस कर चुके हो। कलीसिया परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि अपने हित की नहीं दूसरों के हित की भी चिंता करो। तो कलीसिया जिस मिनिस्ट्री के साथ आप जुड़े हो उस मिनिस्ट्री
के लोगों के लिए भी आप परमेश्वर के आगे जा सकते हो, उन लोगों के लिए भी आप प्रार्थना कर सकते हो, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि दूसरे लोगों की हित की भी चिंता करो। तो कहे परमेश्वर से कि परमेश्वर आपने मुझे आजाद किया, मेरे जीवन में इतने बड़े बड़े कामों को किया, मुझे गवाहियों के साथ खड़ा किया। तो मेरे प्रभु आप अपने लोगों के जीवन भी चेंज कर चुके हो, आप अपने लोगों को भी ब्लेस कर चुके हो, आप अपने लोगों को भी चंगा कर चुके हो, ताकि परमेश्वर मैं परमेश्वर आपके पास आती हूँ, आप सब कुछ बेस्ट कर चुके हो। कलीसिया परमेश्वर ने कहा नहीं कि मैं कोई मनुष्य नहीं, मैं कोई आदम जाया नहीं कि मैं जो कहूँ वो ना करूँ। तो परमेश्वर ने कहा है कि मेरे जितने भी वादे आपके साथ सब हाँ में। तो कलीसिया जितने भी वादे आप जो कुछ भी परमेश्वर के आगे लेकर जाते हो, तो परमेश्वर उसके लिए आपको हाँ ही हाँ में उत्तर देता है। तो कहे परमेश्वर मैं अपने हालातों को, अपनी परिस्थितियों को, अपनी प्रॉब्लम्स को तेरे आगे रखती हूँ, मेरे परमेश्वर मैं आपके आगे रखती हूँ, और मैं विश्वास करती हूँ कि मैं आजाद हूँ, मैं फ्री हूँ। मेरे यहोवा परमेश्वर आप मेरे साथ हो, आप मेरे अंग संग। कलीसिया जैसे पौलुस के जीवन में कितने दुख आए, वो पौलुस जो परमेश्वर का नाम लेते थे उन लोगों को मारता था, लेकिन परमेश्वर ने उसके मन को इतना चेंज किया, इतना बड़ा अनुग्रह परमेश्वर का उन पर हुआ कि जो पौलुस परमेश्वर के लोगों को मारता था, उनका प्रेम इतना परमेश्वर के साथ बढ़ गया कि परमेश्वर की सेवकाई करने लगा। तो आप भी कहे कि परमेश्वर मैं भी पौलुस की तरह मेरा मन कर, मेरा प्रेम तेरी ओर बढ़ जाए। मेरे परमेश्वर में हालातों में भी हूँ, तो परमेश्वर मैं आपको ना भूलूं, मैं भी परमेश्वर पौलुस की तरह तेरी ओर बढ़ती चली जाऊं। कलीसिया यीशु मसीह ने जैसे 39 घोड़े खाए, ऐसे ही पौलुस ने भी 39 घोड़े खाए, लेकिन उसका विश्वास देखो, उसका मन देखो कि उसने इतना कुछ अपने शरीर पर सहा, लेकिन फिर भी उसका प्रेम परमेश्वर के साथ बढ़ता ही गया। उसने ये नहीं सोचा कि मेरे जीवन में तो इतने हालात आ रहे, इतनी परेशानियां आ रही, मेरा क्या फायदा है परमेश्वर को जानकर कि मैं इतने दुखों में। तो कलीसिया आप भी पौलुस की तरह अपने मन को पौलुस की तरह अपने मन को मजबूत करें। अगर आप हालातों में हो, परेशानियों में हो, परिस्थितियों में हो, तो परमेश्वर पौलुस की तरह आपको भी छुड़ाएगा। उनका अनुग्रह जो आप पर हुआ है, कहे परमेश्वर जो तेरा अनुग्रह पौलुस पर था, नूह पर था, परमेश्वर पतरस पर था, याकूब के ऊपर था, एली के ऊपर था, वही अनुग्रह के नीचे आज मैं भी हूँ परमेश्वर, मैं भी हूँ। क्योंकि कलीसिया परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि परमेश्वर कभी भी किसी से पक्षपात नहीं करता। वो परमेश्वर आज भी वही परमेश्वर है, वो बदलने वाला नहीं है। वो परमेश्वर वही परमेश्वर है जिसने अपने नबियों के साथ इतने बड़े बड़े काम किए। तो कलीसिया आज वो परमेश्वर आपके साथ भी करने जा रहा है। वो परमेश्वर कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है, वो परमेश्वर कभी ना अपने लोगों को छोड़ने वाला परमेश्वर। वो परमेश्वर आज भी आपके साथ है, आपके अंग संग है। जैसे कलीसिया अय्यूब के जीवन को हम देखें तो उसके जीवन में भी कितने बड़े हालात आए, उनके जीवन में भी कितनी परिस्थितियां आई, कितनी प्रॉब्लम्स आई। कलीसिया आप जानते हैं अय्यूब के जीवन को कि उतना उसका जो कुछ भी था सब खत्म हो गया, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर के साथ खड़ा रहा। तो आप भी अय्यूब की तरह अपने मन को तैयार करें कि परमेश्वर मेरी लाइफ में कुछ भी हो जाए, मैं अय्यूब की तरह बनूं, मेरा भरोसा अय्यूब की तरह आपकी ओर हो, मैं भी अय्यूब की तरह परमेश्वर बनूं कि कुछ भी हो जाए मेरी जिंदगी में, मेरा भरोसा आपकी ओर हो। तो परमेश्वर नीचे आपके लिए, क्योंकि कलीसिया उसके जीवन में इतने हालात थे, उसका सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह से, उसकी कृपा से सब कुछ परमेश्वर ने उसको दुगना करके दिया। तो परमेश्वर आपको भी दुगना करके देगा। कलीसिया विश्वास करें, अपने भरोसे को परमेश्वर के ऊपर रखें कि परमेश्वर आप मुझे भी जो कुछ भी आपका कलीसिया गया हुआ, जो कुछ भी आपकी जिंदगी से खत्म हो गया, आप चाहते हो कि वो मेरी जिंदगी में वापस आए, तो अय्यूब की तरह परमेश्वर आपको वो सब चीजें वापस
देगा, वो परमेश्वर देने वाला परमेश्वर। अय्यूब की तरह भरोसा रखे, विश्वास रखे, अपने मन को खराब ना करे, तो परमेश्वर आज भी आपको उत्तर देने जा रहा है। कलीसिया, परमेश्वर ने दाऊद की प्रार्थना को सुना, उसको उत्तर दिया, उनको सब विपत्तियों से छुड़ाया, तो परमेश्वर आज भी आपको छुड़ाने जा रहा है। कलीसिया, जैसे आपने चर्च भवन में उस सिस्टर की गवाही को सुना जिसे 35 साल से पानी पीने की प्रॉब्लम थी, तो परमेश्वर उसे 35 साल की प्रॉब्लम से आजाद किया। आप उस गवाही को अपने जीवन में रिसीव करें कि परमेश्वर आपने उस बहन को गवाही के साथ खड़ा किया, उसको परमेश्वर अच्छा किया। कलीसिया, परमेश्वर के अलावा हमें कोई भी नहीं चंगा कर सकता। वो परमेश्वर है जो हमें चंगा करने की ताकत और सामर्थ्य रखता है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा इंसान का कोई भी काम मेरे लिए कठिन नहीं है, इंसान का कोई भी काम मेरे लिए कठिन नहीं है, मैं सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता हूँ। कलीसिया, डॉक्टर ने आपको कोई भी प्रॉब्लम बताई हो, कुछ भी आपकी जिंदगी में बताया हो कि ये आपको ये प्रॉब्लम है, आपको ये करना पड़ेगा, आपको ऑपरेट करवाना पड़ेगा, नहीं कलीसिया, अगर आपका भरोसा परमेश्वर के ऊपर, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसा विश्वास करते हो परमेश्वर के ऊपर, कैसा भरोसा रखते हो, तो कलीसिया निश्चय ही परमेश्वर आपके लिए वैसा ही करेगा। कहे परमेश्वर से कि प्रभु मेरा भरोसा तेरी ओर बढ़ जाए, मेरे परमेश्वर मुझे वो मन, वो विश्वास, वो दिल दे जिससे आप काम करते हो। कहे परमेश्वर से कि प्रभु आप मुझे वो विश्वास दे चुके हो जिससे मैं अपने बड़े बड़े कामों को तेरे से ले सकूं, तो कलीसिया परमेश्वर आपके लिए करेगा, क्योंकि जितने उसके पास जाते परमेश्वर उन्हें प्रतिफल देता है। अगर आप भी परमेश्वर के पास जा रहे हो, कहे परमेश्वर से कि परमेश्वर मैं आपके पास आती हूँ, मैं आपके पास आती हूँ, मेरे परमेश्वर आप मेरी आवाज को सुन चुके हो। कलीसिया, जैसे वो विधवा औरत रोज रोज हाकिम के पास जाती थी कि मेरा न्याय चुका दे, आप जानते हो कि ना तो वो मनुष्यों की परवाह करता था, ना ही परमेश्वर का डर पैर रखता था, लेकिन उसने फिर भी सोचा कि इसका क्यों नहीं छोटा सा काम मैं कर दूं। तो कलीसिया, अगर आप उस औरत की तरह रोज रोज परमेश्वर के पास जाओगे तो क्या परमेश्वर आपकी नहीं सुनेगा? अगर वो मनुष्य होकर उसके लिए कर सकता हो तो आकाश और पृथ्वी का मालिक, वो आपको रचने वाला परमेश्वर, क्या वो आपके लिए नहीं करेगा? आप उसके पास जाओ, उससे मांगो कि परमेश्वर आप मेरे लिए कर चुके हो, आप सब कुछ करने की सामर्थ्य रखते, जो कुछ भी आपको प्रॉब्लम, उस प्रॉब्लम के लिए विश्वास करें, अंगीकार करें कि मैं आजाद हूँ, मैं फ्री हूँ, मेरे यहोवा परमेश्वर आपने मुझे आजाद कर दिया, मुझे चंगा कर दिया, मुझे गवाही के साथ खड़ा किया अपने लोगों के बीच, मैं भी तेरे नाम की महिमा कर चुकी हूँ। कलीसिया, अगर आप विश्वास कर रहे हो तो परमेश्वर आपकी सुन रहा है। कहे परमेश्वर से कि जैसे आपने नूह के ऊपर आने वाली बातों को परमेश्वर प्रकट किया था, ऐसे ही आप मेरे लिए, जो मेरे लिए अच्छा है, प्रभु अपने दास के द्वारा मेरे लिए बोल चुके हो, उन बातों को मेरे लिए उन पर प्रकट कर, ताकि परमेश्वर मैं उनके मुख से सुनूं और जानूं कि आप हमारे दिल की और मन की गूढ़ बातों को जानते हो। कलीसिया, अगर आपके मन में कुछ भी है तो आप परमेश्वर से बोल सकते हो, कह सकते हो कि परमेश्वर मेरे मन की बातों को आप जानते हो, और परमेश्वर मुझे चिन्ह चाहिए, क्योंकि अपने जीवन में आप प्रैक्टिकल कर सकते हो। परमेश्वर आपकी सुनता है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा चखो आते देखो मैं पलाया के नहीं, आप चख सकते हो, आप बोल सकते हो परमेश्वर को कि परमेश्वर जो मेरे मन में, अपने दास के मन में डाल, ताकि वो मेरे लिए बोले और मैं जानूं कि आप हमारे मन की बातों को जानते हो। तो कलीसिया, परमेश्वर ऐसा ही आपके लिए करेगा, परमेश्वर आपके लिए ऐसा ही करेगा। और जिन बहनों के पास बच्चे नहीं, वो भी विश्वास करें कि परमेश्वर आप मेरी कुख को खोल चुके हो, आपने कहा है कि बच्चे तेरी तरफ से मिरास है, गर्भ का फल कहे परमेश्वर तेरी ओर से, आपने मुझे ब्लेस कर दिया है, आपने मुझे आशीष कर दिया है। जिन लोगों के पास घर नहीं है वो भी विश्वास करें कि परमेश्वर आप मेरे घर को बना चुके हो, आप मुझे गवाही के साथ खड़ा कर चुके हो। कहे कलीसिया, जिन लोगों के पास इन्वर्टर नहीं है, आपने सुना
दास के मुख से परमेश्वर ने आपको परफेक्ट वर्ड दिया है कि जिन लोगों के पास इन्वर्टर नहीं है परमेश्वर उन्हें देने जा रहा है। अगर आप उस वचन को अपने मन में लेते हो, विश्वास करते हो, तो परमेश्वर आपके लिए करने जा रहा है। क्योंकि कलीसिया जो बात खुदा अपने दास के मुख से उनके आपके लिए बोलता है तो निश्चय परमेश्वर उन सब बातों के लिए आपके लिए प्रकट करता है। और कहे परमेश्वर से इस मिनिस्ट्री के लिए भी प्रार्थना करें और विश्वास करें कि आप इस मिनिस्ट्री को बड़ा बढ़ा चुके हो, इस मिनिस्ट्री को बड़ा बढ़ा चुके हो, इस मिनिस्ट्री को बड़ा ऊंचा कर चुके हो और परमेश्वर इस मिनिस्ट्री की सब जरूरतों का पूरा कर चुके हो प्रभु यीशु मसीह के नाम से। मेरे यहोवा परमेश्वर आप इस मिनिस्ट्री को ऊंचा उठा चुके हो परमेश्वर। जैसे अंताकिया की कलीसिया की चर्चा आपने बढ़ाई, इस मिनिस्ट्री की चर्चा भी आप बढ़ा चुके हो। कलीसिया परमेश्वर के आगे विश्वास करे, प्रार्थना करे कि परमेश्वर आप सब कुछ बेस्ट कर चुके हो। जिस चर्च के साथ आप जुड़े हो वो जीवत चर्च है और जीवत काम परमेश्वर आपकी जिंदगी में करता है। कलीसिया उन कामों को उस कामों को याद करे और परमेश्वर का थैंक्स करे कि परमेश्वर इतने काम आपने मेरी जिंदगी में किए और जो रुके हुए काम है आप वो भी कर चुके हो। कलीसिया अपने मन को, अपने विश्वास को परमेश्वर की ओर बढ़ाएं और परमेश्वर निश्चय आपके लिए कर चुका है। कलीसिया वो परमेश्वर सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। कलीसिया परमेश्वर कभी ना छोड़ने वाला परमेश्वर है, कभी ना त्यागने वाला परमेश्वर। उस परमेश्वर ने आपको चुना है। कलीसिया परमेश्वर ने आपकी चोन की है क्योंकि आप पर अपनी मर्जी से नहीं, अपनी इच्छा से नहीं परमेश्वर के पास आए। कलीसिया परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि उसने हमारी चोन की है, हम उसके पुत्र के लहू के द्वारा खरीदे गए। और कलीसिया वो परमेश्वर आपको चंगा करना चाहता है, वो आजाद करना चाहता है। और विश्वास करें कि जो मैं मांग रही हूँ, जो मैं प्रार्थना कर रही हूँ, इस प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर तेरी ओर से मुझे मिल चुका है। मैं आजाद हूँ, मैं फ्री हूँ। अपने हालातों के लिए विश्वास करें कि प्रभु मैं आजाद हूँ, मैं अच्छी हूँ, आपने मुझे चंगा किया। परमेश्वर का थैंक्स करें क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि जो भलाइयाँ परमेश्वर ने आपकी जिंदगी में की है उसे हमें कभी भी भूलना नहीं चाहिए, उन्हें याद रखना चाहिए और याद करें और परमेश्वर का धन्यवाद करें, थैंक्स करें कि परमेश्वर जो रुके काम है वो भी मेरी जिंदगी में आप कर चुके हो। आप मुझे अपने बीच बढ़ा चुके हो, आप मुझे आत्मा की अगुवाई से चला चुके हो। मेरे खुदावंद खुदा जैसे कलीसिया परमेश्वर के दास के मुख से हमने सुना है कि जो टाइम सिर भवन में आते वो पहला स्थान जो परमेश्वर को देते तो परमेश्वर उनके लिए बेस्ट करता है। तो कलीसिया कहे कि परमेश्वर मैं टाइम सिर तेरे भवन में आने वाली बन चुकी हूँ, मैं आराधना का हिस्सा बन चुकी हूँ, मैं गवाहियों का हिस्सा बन चुकी हूँ। मेरे यह कलीसिया अगर परमेश्वर के वचन को हम सुनते तभी हम अपने जीवन में उस विश्वास को ले सकते जिस विश्वास से परमेश्वर हमारी जिंदगी में काम करता है। आप अपने विश्वास को परमेश्वर की ओर बढ़ाएं, भरोसा रखें परमेश्वर के ऊपर। कलीसिया परमेश्वर आज भी आपकी आवाज को सुन रहा है, आज भी आपको उत्तर दे रहा है। परमेश्वर के आगे भरोसा रखे, विश्वास करें, कहे परमेश्वर से कि परमेश्वर आप मेरे साथ हो, आप मेरे अंग संग हो। कलीसिया परमेश्वर आज भी आपके साथ है, आपके अंग संग है। वो परमेश्वर आपको ऊंचा उठा चुका है। कहे परमेश्वर से कि परमेश्वर मैं आजाद हूँ, मैं फ्री हूँ, आपने मुझे गवाही के साथ खड़ा किया अपने लोगों के बीच। मेरे प्रभु मैं आपका थैंक्स करती हूँ, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। कलीसिया खुदा के दास के लिए भी मांगे कि परमेश्वर उन्हें हमारे लिए बड़ा इस्तेमाल कर चुके हो, बड़ा बढ़ा चुके हो प्रभु यीशु मसीह के नाम से। गहरे गहरे भेदों को उन पर प्रकट कर चुके हो, उनके द्वारा कहे परमेश्वर मेरे लिए प्रोफेसी कर चुके हो, मेरे लिए हीलिंग वर्ड दे चुके हो, मेरे लिए परमेश्वर ने इतना इस्तेमाल कर चुके हो ताकि परमेश्वर मैं उनके द्वारा सुनकर तेरी और भी बढ़ूं। मेरे परमेश्वर आप अपने दास को जब भी वो आपके आगे प्रार्थना करे, आपके आगे परमेश्वर प्रार्थना के दौरान आए तो आप निश्चय उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर अपने स्वर्ग से दे चुके हो प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया।